हेलो दोस्तों, आज हम संविधान सभा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो किसके द्वारा किया गया? ये हमारा किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये हमारा संविधान सभा के गठन की मांग किसके के द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये हमारा किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये हमारा किया था 1936 में। किसमें किया था? 1936 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो किसके आधार पर? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और युद्धोपरांत संविधान का निर्माण होगा? किसने किया? ये क्रिप्स मिशन के योजना के अंतर। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? हमारी बाल गंगाधर तिलक के। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये हमारा आधार था, इसका हमारा आंसर था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये हमारी की गई थी कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये हमारी रखी गई थी फैजपुर में। कहाँ रखी गई थी? फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे हमारे? 389। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो ये हमारा हुआ था ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, दूसरा है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में यानी कि हमारा उपयुक्त सभी। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कितने निर्वाचित होकर आए थे? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये हमारी रह गई थी 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे हमारे? 70। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये हमारे थे 229। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो कितने में था हमारा? 10 लाख में। कितना था? 10 लाख में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किसने निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने। संविधान सभा में किस प्रांत को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किसका था? संयुक्त प्रांत का। किसका था? संयुक्त प्रांत का। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? हैदराबाद ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में
निर्वाचन हुआ था? तो ये हमारा हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो ये किया था हमारा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्या चाहता था? एक अलग संविधान सभा चाहता था। 24 क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ये हमारा हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के प्रतिनिधि कौन थे? संविधान सभा के प्रतिनिधि हमारे कौन थे? तो वो हमारे थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या है? भारतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? हमारी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो हमारा ये बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये हमारे हुए थे 1946 में। कब हुए थे? 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारी स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हमारा अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमारी अध्यक्षता किसने की थी? बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था हमारा? तो ये हमारा चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये हमारे थे BN राव। कौन थे हमारे? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था हमारा? KM मुंशी थे, N गोपाल सिंगर थे, TT कृष्णाचार्य थे, और कौन नहीं थे? HH बेग नहीं थे। 39। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी समिति नियुक्त की गई थी? तो ये हमारी की गई थी 13। कितनी की गई थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये हमारी की गई थी 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हमारी सदस्यों की संख्या थी 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये हमारा रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो ये हमारे लिए जाते हैं सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत
किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हमारा किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संविधान को किस अपनाया गया? भारतीय संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये हमारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब प्रस्ताव पारित किया गया था? 22 जनवरी। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे थे JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ये कब किया गया था? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? किस दिन किया था? तो ये हमारा किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये हमें मिली थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो ये थीं 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? वो हमारे सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वो मुस्लिम लीग 1942 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो हमारा कौन सा सही है इसमें हमारा सही है वर्ष 1946 में भारतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो इसमें हमारा सही कौन सा है? डी। पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता हमारी की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो हमारा कौन सा सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये हमारी महिलाओं की संख्या थी 15।